भगवान शिव की सबसे अनोखी कहानी। भगवान शिव और त्रिपुरासुर वध की कहानी। यह कहानी शिव महापुराण की एक बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय महत्वपूर्ण कथा है। इसमें महादेव द्वारा 3 शक्तिशाली राक्षसों और उनके 3 उड़ने वाले नगरों के विनाश का वर्णन है। 3 असुरों का वरदान। तारकासुर नाम के एक भयानक राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। तब तीनों भाइयों ने मिलकर एक चतुर युक्ति सोची। उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग उड़ने वाले नगरों की मांगी। तारकाक्ष ने सोने का नगर मांगा, कमलाक्ष ने चांदी का नगर मांगा, विद्युन्माली ने लोहे का नगर मांगा। उन्होंने एक शर्त भी रखी, ये तीनों नगर अलग अलग दिशाओं में अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे। 1000 साल में केवल एक बार कुछ ही क्षणों के लिए ये तीनों नगर एक सिद्ध में आएंगे। यदि उस समय कोई अत्यंत शक्तिशाली देवता केवल एक ही बाण से इन तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर सके तभी उनकी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इन तीनों नगरों के कारण ही उन्हें त्रिपुरासुर कहा जाने लगा। देवताओं पर अत्याचार। वरदान पाकर तीनों राक्षस अहंकारी और निरंकुश हो गए। उन्होंने मैदानों की मदद से भव्य नगरों का निर्माण कराया। वे जब चाहते अपने उड़ते हुए नगरों को किसी भी देवलोक या पृथ्वी की शहर पर ले जाते और उसे कुचल देते। उन्होंने ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कहा कि त्रिपुरासुर को केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं, क्योंकि उसके पास ही ऐसा अचूक संहारक बल है। दिव्य रथ का निर्माण। सभी देवता मिलकर महादेव की शरण में गए और रक्षा की गुहार लगाई। शिव भी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए तैयार हो गए। चूंकि शर्त बहुत कठिन थी, इसलिए देवताओं ने शिव जी के लिए एक विशेष और अलौकिक रथ का निर्माण किया। पृथ्वी को रथ का आधार बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। मंदराचल पर्वत को धनुष और शेषनाग को धनुष की प्रत्यंचा यानी कि डोरी बनाया गया। भगवान विष्णु स्वयं उस बाण की नोक बने और अग्निदेव बाण का मुख बने। 4 वेद रथ की घोड़े बने और ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बने। त्रिपुरासुर का वध। भगवान शिव इस भव्य रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। अंतरिक्ष में भयानक युद्ध छिड़ गया। शिव जी सही समय का इंतजार करने लगे। अंततः वह दुर्लभ क्षण आया और जब 1000 साल बाद तीनों उड़ते हुए नगर एक साथ सीधी रेखा में आए। उसी क्षण महादेव ने अपना धनुष खींचकर अचूक पशुपतास्त्र अस्त्र का संधान किया। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, वह बिजली की गति से तीनों नगरों को भेदते हुए निकल गए। तीनों पुर धू धू कर जलने लगा। इस प्रकार केवल एक ही बाण से शक्तिशाली राक्षसों और उनके अभेद्य नगरों का अंत हो गया। निष्कर्ष। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवताओं और मनुष्यों ने राहत की सांस ली। उन्होंने आकाश से पुष्प वर्षा की और शिव जी की स्तुति की। इसी महान विजय के कारण भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी यानी त्रिपुर का शत्रु पड़ा। यह वध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन आज भी देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।